नमस्कार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर अमेरिका ने किया वीटो। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में मतदान किया गया। इसमें 12 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया, जबकि 2 सदस्य देश मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वहीं अमेरिका ने इसके विरोध में वोट दिया, जिसके बाद ये मसौदा पारित होने में विफल रहा, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अमेरिका ने अपने वीटो का प्रयोग किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है। 15 में से 10 जो है वो अस्थायी मेंबर होते हैं। हर 2-2 साल के लिए वो रिप्लेस होते, चुने जाते हैं, फिर रिटायर होते, फिर दूसरे चुने जाते हैं। वहीं 5 ऐसे मेंबर है जो परमानेंट है, और ये जो P5 मेंबर है जो परमानेंट है, उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर कहने का मतलब कि इन 15 में से 14 जो सदस्य है वो समर्थन में है कि हाँ ये काम होना चाहिए, और सिर्फ एक इन 5 में का कोई कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, अगर कह दे कि हमें ये मंजूर नहीं है, वो वीटो कर दे, तो ये प्रस्ताव वहीं का वहीं गिर जाएगा। और अमेरिका ने वही किया, यानी कि 15 में से 12 लोग ये चाहते थे कि फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता यूएन का दिया जाए, और 2 लोग इस वोटिंग से उपस्थित हो गए कि न हम इस पक्ष में न इस पक्ष में। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम इस बात के पक्ष में नहीं है। उन्होंने वीटो कर दिया, और उसके वीटो करते ही ये प्रस्ताव गिर गया। इस पर रूस का बयान आया। रूस ने कहा कि अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग दिख रहा है। रूसी राजदूत ने कहा कि गाजा में मौजूदा तनाव शुरू होने के बाद से यह 5वीं बार है कि अमेरिका ने परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया है। यानी कि ऐसे 5 मौके देखने को मिले हैं कि यूएन के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14, 12, 13 सदस्य उसके समर्थन में दिखाई दिए, 1-2 अब्सेंट दिखाई दिए, और सिर्फ अमेरिका ने उसका वीटो कर दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर दिखाया है कि वास्तव में अमेरिका फिलिस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। चीनी राजदूत ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों का दशकों पुराना सपना ऐसे समय में खारिज कर दिया गया जब संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के रूप में फिलिस्तीन का प्रवेश पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 13 वर्षों में फिलिस्तीन की स्थिति बदल गई है, इसीलिए फिलिस्तीन के शासन करने की क्षमता पर सवाल उठाना स्वीकार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव आए गए, चाहे युद्ध विराम को लेकर के या अलग कई प्रकार के प्रस्ताव लाए गए, उनमें से 5 बार तो अमेरिका ने वीटो करके उस प्रस्ताव को गिरा दिया, और कई ऐसे प्रस्ताव रहे जिस पर सहमति ही नहीं बन पाए, और एक ऐसे प्रस्ताव भी थे जिस पर अमेरिका ने अब्सेंट कर लिया, वीटो नहीं किया, और ये प्रस्ताव पारित भी हो गए। फिर भी गाजा और इजराइल युद्ध को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोकने में विफल हुआ। और ये प्रस्ताव तो था कि फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी दर्जा दिया जाए। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, और वोटिंग में 15 में से 12 सदस्यों ने समर्थन में वोट किया कि हाँ बिल्कुल फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का पूर्ण सदस्य बनाया जाए। वहीं 2 ऐसे सदस्य देश थे जो अब्सेंट कर गए कि नहीं, हम इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहते। अमेरिका ने इस मामले पर वीटो कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं है, जिससे अमेरिका का जो चेहरा है वो फिर से सामने आया कि अमेरिका वाकई में फिलिस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।